नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नेपाली नौकरानी ने व्यवसायी परिवार के खाने में मिलाई नशीली दवा। 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को दिया अंजाम। बच्ची ने शोर मचाने की आवाज सुनी तो पता चला पड़ोसियों को। पुलिस जुटी जांच में। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा को सांसद मन्नालाल रावत ने प्रदान की 51,000 की नगद सहायता। सांसद व भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने पूर्ण सहयोग दिलाया भरोसा। लेक सिटी में इंद्रदेव हुए मेहरबान। रात को बारिश होने के बाद दोपहर में रहा झमाझम बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी कर रखा है बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक माह पूर्व रखी नेपाली नौकरानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार को खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूट कर ले गई। इस दौरान इस परिवार की एक बच्ची बेहोश नहीं हुई तो नौकरानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके हाथ पांव बांधकर उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसकर उसे साइड में गिरा दिया, जिसने सुबह वॉक पर जा रहे लोगों को शोर मचाकर बुलाया। घटना की जानकारी पर एसपी योगेश गोयल, एएसपी सिटी उमेश ओझा सहित पुलिस अधिकारी मौके पर गए और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने इस परिवार के तीनों बेहोश लोगों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर इनका उपचार किया जा रहा है और तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मॉडर्न कॉम्प्लेक्स निवासी एक उद्यमी संजय गांधी अपनी पत्नी शिल्पा गांधी और एक पुत्र शौर्य और पुत्री नियोनिका के साथ रहते हैं। यहाँ पर उनका 3 मंजिला मकान है और संजय गांधी का मिनरल्स की फैक्ट्री है। संजय गांधी के घर पर घरेलू काम के लिए एक करिश्मा नाम की नेपाली नौकरानी भी रहती थी और यह इसी घर में सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इस नौकरानी ने सोमवार रात्रि को खाने में कोई केमिकल मिला दिया। परिजनों ने खाना खाया और कुछ ही देर बाद सभी बेहोश हो गए। परिवार के बेहोश होते ही इस नौकरानी ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और इस मकान की अलमारियों के लॉकर तोड़ने शुरू कर दिए। नौकरानी के द्वारा डाले गए केमिकल का असर संजय गांधी की नियोनिका बेटी पर नहीं हुआ और वह बेहोश भी नहीं हो पाई। यह नौकरानी और इसके साथियों ने देखा तो इसके हाथ पांव बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इधर बदमाशों ने एक तिजोरी को खोल तो ली लेकिन दूसरी तिजोरी नहीं खोल पाया। एक लॉकर में भी काफी मात्रा में जेवरात और नकदी मिलने से ये लोग मौका देखकर वहां से फरार हो गए। सुबह जब नियोनिका ने शोर मचाया तो पड़ोसी आए और बच्ची को वहां पर बंधा देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिस पर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत मौके पर पहुंचे और तत्काल बेहोश पड़े संजय गांधी, इनकी पत्नी और बच्चे को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार शुरू किया गया। इधर सूचना पर मौके पर डिप्टी कैलाश खटीक, एएसपी सिटी उमेश ओझा भी मौके पर पहुंचे और एसपी योगेश गोयल भी मौके पर गए, जहां पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि बदमाश कौन से रास्ते से गए यह पता लगाया जा सके। ये यहाँ पे सुबह 5 बजे का तकरीबन बाथरूम से बाहर निकला तो मुझे एक बच्ची रोड पे, हमारे सामने पड़ोसी की बच्ची जो कि हाथ पांव और मुंह से बंधी हुई थी और सोई सोई वो मम्मी 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 चिल्ला रही। तो हमें ऐसा लगा कि भाई हो सकता है पेरेंट्स ने, आजकल बच्चे शैतानी करते हैं तो पनिशमेंट दिया होगा कि बाहर ऐसे निकाल दिया। जैसे ही मैं बाहर आया देखा हाथ पांव बंधे हुए और बच्ची मतलब तो पानी में कीचड़ में बिल्कुल सन्न थी। तो जैसे ही मैं दौड़ के आया, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों बाहर आए तो जैसे ही मैं उनको हाथ वगैरह खोलने लगा तो इतने वो टाइट बंधे हुए थे कपड़े से और प्लास्टिक से, तो मैं उसको खोल नहीं पाया। तो फिर मैं घर के अंदर भाग के गया और वो कैंची अभी 5 बजे से कैंची मेरे साथ ही लेके घूम रहे हैं, हॉस्पिटल को भर्ती करा तब से ये कैंची लेके आया और कैंची से मैंने बारीकी से एक एक चीज उनको काट के और फिर ऊपर जाके पुलिस की मौजूदगी, पुलिस को फ़ोन करके इतला की, पुलिस भी समय पे पहुंच गई और हम लोग सब एक साथ हम चला होकर सोसाइटी के कई सामान्य सदस्य भी आ गए थे, उनकी मौजूदगी में ऊपर गए तो पति पत्नी बिल्कुल अचेत अवस्था में थे, जिनको जगजोर के जगाया गया। एक जो छोटा बेटा था, जो बेटी तो यहीं रोड पे मिल गई थी और बेटा था वो भी बिल्कुल अचेत था। तो हम लोगों ने एक बार पुलिस की मौजूदगी में सबको नीचे लाके सोसाइटी के हमारे माननीय मदन सिंह जी रोमोरा राव साहब और हमारे सचिव हैं मेहता साहब
और काफ़ी सज्जन जो भी नितिन जी वगैरह, विकास जी, पारेख वगैरह सब लोग हम मिलके और फिर उनको एक बार हॉस्पिटल ले गए, पार्थिव जी वगैरह उनको हॉस्पिटलाइज कराए। अभी वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, उनका उपचार चालू है। उनके पेट में क्या क्या है तो वो उसमें पानी डाल के वो बस निकाल के कर रहे हैं। हो सकता है शाम तक उनको छुट्टी भी मिल जाए। और बाकी FSL की टीम वगैरह आई है जो साक्ष्य इकट्ठे करने कर लिए हैं। 4 जने संदिग्ध थे इसमें, महिला एक जो मेन अभियुक्त थी जो कि यहाँ मेड सर्वेंट के रूप में काम कर रही थी 1.5-2 महीने से, और उसकी मौजूदगी में उसी के प्लान द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। CCTV फुटेज भी कुछ देखे हम लोगों ने, उसके आधार पर ये कह सकते हैं। विक्टिम जो थे वो तो परिवार था, जो बच्ची रोड पे थी, एक छोटा बेटा और पति पत्नी कमरे में बेहोश पाए गए। और जिन लोगों ने ये घटना कारित की वो तकरीबन 4 जने थे, जो 2 जने एक बार में आए लगभग 11:15 के आसपास, CCTV फुटेज जो बताए जा रहे हैं, और 2 जने 12:30 के पश्चात आए और बिल्कुल पूरी प्लानिंग से आए। ग्लव्स पहन रखे थे उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया, लगभग बताया जा रहा है कि नुकसान कितना है ये तो घर वाले आएंगे, वो आकलन करेंगे। बाकी एक तिजोरी तो तोड़ दी गई और उसको साफ कर दिया गया। एक तिजोरी, एक लॉकर जो बड़ा लॉकर था, जिसके लिए बता रहे हैं कि उस बच्ची को बहुत टॉर्चर किया, बहुत हैरेस किया कि इसके पासवर्ड बताओ, लेकिन बच्ची ने अपनी निडरता कायम रखते हुए उसको पासवर्ड नहीं बताया, तो वो एज इट इज पड़ी है। जिसपे अलार्म वगैरह कोई सिस्टम वगैरह था उसको ब्रेक कर रखा इन लोगों ने। बड़े बड़े चाकू, पेचकश वगैरह काफ़ी एक्सेसरी लेके आए थे लोग, मतलब वेल प्लान था ये। और हम तो बिल्कुल सामने रहते हैं, हमें तो पता ही सुबह 5 बजे चला। ये तो देखो आप, ये इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी कांट से कि भाई हाउ मच मनी दे हैव वो स्टोलन बाय देम, ये भी नहीं कह सकते हम। बाकी हाँ, हुआ बुरा है और हम तो ये तसल्ली करते हैं कि भाई कोई जनहानि नहीं हुई। शुक्रिया, थैंक यू। पुलिस के अनुसार एक लॉकर तो बदमाशों ने खोल लिया और दूसरा लॉकर उनसे नहीं खुला था, तो उन्होंने उनकी बेटी नियोनिका के साथ मारपीट की, जिससे कि बेटी उन्हें कुछ बता दे, पर नियोनिका ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद आरोपी इसके हाथ पांव बांधकर उसे वहीं छोड़कर चले गए। संजय गांधी ने करीब 1 माह पहले महिला सर्वेंट करिश्मा को ऑनलाइन किसी एजेंसी के जरिए सर्च कर काम पर रखा था। नौकरानी को 24 घंटे के लिए काम पर रखा था, इसलिए वे उनके ही घर में नौकरानी सर्वेंट क्वार्टर में रह रही। बच्ची के चिल्लाने पर मॉर्निंग वॉक पर गए पड़ोसी वहां पर पहुंचे और बदमाशों के भागने के बाद यह नियोनिका जैसे तैसे कर अपने आप को घसीटकर दरवाजे तक लाई और इसके बाद जैसे तैसे कर मुंह में फंसे कपड़े को बाहर निकालकर शोर मचाना शुरू कर दिया। सुबह करीब 5 बजे संजय गांधी के घर के सामने रहने वाले विवेक सिंह राजावत मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो उन्होंने उद्यमी की बेटी नियोनिका की चिल्लाने की आवाज सुनी तो उन्हें शंका हुई। पहले तो सोचा कि बच्ची ने गलती की होगी तो उसकी पनिशमेंट दी होगी, पर सुबह 5 बजे पनिशमेंट देना विवेक सिंह को समझ में नहीं आया। शंका पर वे आवाज लगाते हुए संजय गांधी के घर में घुसे, नियोनिका को बंधा देखा। उन्होंने बच्ची के हाथ पैर खोले। नियोनिका ने रात को हुए घटनाक्रम की जानकारी उनको दी। मौके पर पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि CCTV के आधार पर बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में संजय गांधी जी का मकान है। इनके मकान में इनके द्वारा पिछले लगभग जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 माह पूर्व अपने किसी परिचित से संपर्क करके किसी एजेंसी के माध्यम से कोई नेपाली महिला घरेलू नौकर के रूप में रखी थी। उक्त महिला द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के कल रात्रि को इनके घर में, अभी जो प्राथमिक जांच हुई है उसके अनुसार उन्हें घर में खाने में कोई सेडेक्टिव मिलाकर घर में लूटपाट का प्रयास किया है। दोनों पति पत्नी अभी सेमी कॉन्शियस हैं। बच्ची अभी ठीक अवस्था में और बच्चा अभी कॉन्शियस अवस्था में सेडेक्टिव पोजीशन में, जिनका प्राथमिक रूप से उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। जो महिला है और जो आरोपी है, हमारी मौके पे सभी टीमें हैं। FSL है, हमारे सारे सीनियर अधिकारियों की टीम मौके पर है। हमने अलग अलग टीम बना करके आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग जगह रवाना कर दिए और हमें विश्वास है हम जल्दी इस वारदात का खुलासा करेंगे। देखिए, अभी चूँकि पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल में, तो अंदर क्या लेके गए हैं क्या नहीं लेके गए हैं वो उनके आने के बाद ही जानकारी मिलेगी। बट उन्होंने घर में जो भी अलमीराज थे या जो भी सेफ थे उनको तोड़ने का, तलाशी का उन्होंने प्रयास किया है। माल क्या गया है क्या नहीं गया इसके बारे में वो उनके आने के बाद ही पता लग पाएगा।
कि एक तो महिला है, उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह ऐसा होगा? देखिए, अभी हमारे पास भी प्राथमिक जानकारी है सर, जो महिला के बारे में जो पता लगा। इस महिला कहाँ की है, कब यहाँ आई, किसके संपर्क में थी, किसके माध्यम से आई, इस बारे में हम डिटेल पता कर रहे और कोई साथ रिपोर्टेड है? हैं जी, वो जानकारी ले रहे हैं। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा से मिलने के लिए मंगलवार को सांसद मन्नालाल रावत उनके घर पर पहुंचे और राजकुमार के साथ साथ परिजनों से मुलाकात कर उनकी पुत्री की शादी में सहयोग प्रदान करने के लिए पत्नी पुष्पा देवी को 51,000 रुपए की नगद सहायता राशि भेंट की। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमाली रावजीहाटा स्थित बाबिलो की शहरी में राजकुमार शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे। यहां पर रावत व शुमाली ने राजकुमार और उनकी पत्नी से पुत्री के विवाह समारोह की तैयारियों के बारे में चर्चा की। पुष्पा देवी ने बताया कि विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी है और मंगलवार को गणपति स्थापना है। सांसद ने कहा कि यह तो शुभ दिन है, इसलिए गुड़ खिलाइए। इस पर पुष्पा देवी ने सभी का मुंह मीठा करवाया। पुष्पा देवी ने कहा कि जिस मौके पर आपने सहायता की है वह दिन हमेशा हमें याद रहेगा। उन्होंने निमंत्रण पत्रिका देकर सांसद मन्नालाल रावत व रविंद्र शुमाली को विवाह समारोह में आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर पार्षद देवेंद्र साहू ने राजकुमार शर्मा व एक अन्य गवाह के पुत्र को भी सरकारी नौकरी दिलवाने का आग्रह किया, जिस पर सांसद मन्नालाल रावत व रविंद्र शुमाली ने पूरा प्रयास करने का भरोसा दिलाया। बता दें कि राजकुमार की पुत्री का विवाह समारोह 11 जुलाई को है। ऐसे में इस समय आर्थिक मदद कर सांसद ने परिवार को सबल प्रदान किया है। इस दौरान राजकुमार के परिवार के अन्य सदस्य तथा गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। लेक सिटी में मंगलवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए और करीब आधे घंटे हुई बारिश के बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली। कई दिनों से लगातार मौसम बनने के बाद भी बारिश नहीं होने से शहरवासियों को चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन सोमवार देर रात हुई बारिश से तापमान में कमी आ गई है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में गिरवा में 1 इंच बारिश हुई। 2 महीने में अब तक सर्वाधिक बारिश भिंडर में हुई। वहीं शहर में दोपहर में शुरू हुई बारिश के दौर के बाद रुक रुक कर हुई हल्की बारिश ने ठंडक तो दी, लेकिन जैसे ही बारिश रुके तो उमस बढ़ने लगी। शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई तो वहीं कई जगह अच्छी बारिश भी हुई। शहर के दहली गेट, कलेक्ट्री रोड, कोट चौराहा, नवरत्न कॉम्प्लेक्स, न्यू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, आरके सर्कल, केशव नगर, न्यू केशव नगर, रूपसागर, 100 फीट रोड से लेकर शहर के में कई स्थानों पर रिमझिम बारिश हुई। इधर मावली क्षेत्र के गासा सहित आसपास के गांव में मंगलवार सुबह से ही तेज उमस बनी रही और दोपहर करीब 1 बजे बाद तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। बादलों की तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे कि लोगों ने राहत महसूस की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने जयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर दिए बयान के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि लेक सिटी के सभी कॉलेजों में अभी से छात्र संघ नेता तैयारियों में जुट गए हैं। महाविद्यालय के बाहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े होर्डिंग देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेता छात्र छात्राओं को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर भूख हड़ताल और अनशन तक कर रहे हैं। अभी चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसके बावजूद पोस्टर और बैनर के दिखाई देने से ऐसा लगने लगा है कि छात्र संघ चुनाव जल्द होने वाले हैं। बता दें कि गत वर्ष गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव का हवाला देकर चुनाव पर रोक लगा दी थी। हालांकि उस दौरान कई छात्र नेताओं ने आंदोलन भी किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी सरकार के रवैये से ऐसा लग रहा है कि सरकार छात्र संघ चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन छात्र नेताओं को उम्मीद है कि छात्र संघ चुनाव होंगे, इसलिए वे तैयारियों में जुटे हुए हैं। आमतौर पर घुटनों में 3 कंपार्टमेंट होते हैं और जब कोई भी कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डॉक्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने का सुझाव देते हैं। 90% केसेस में घुटने व मेडिकल कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त होता है।
जिसके लिए पूरा घुटना प्रत्यारोपण ना कर सिर्फ डैमेज कंपार्टमेंट का ही एक केस पारस हॉस्पिटल में आया, जहां 47 वर्षीय व्यक्ति का घुटना एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मरीज की पारस हेल्थ हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक आशंकित घुटने का रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। गत माह मरीज को घुटने में दर्द, सूजन, चलने में समस्या एवं टेढ़ेपन की शिकायत होती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए उसने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया। सभी डॉक्टरों ने उसे टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने की सलाह दी। इसके बाद उसने पारस हेल्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जोड़ प्रत्यारोपण और स्पोर्ट्स मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल खन्ना ने मरीज का क्लिनिकल इवैल्यूएशन करने के बाद स्केनोग्राम द्वारा पैर के टेढ़ेपन का एंगल कैलकुलेट किया और मरीज की तकलीफ एवं उम्र के अनुसार केस की स्टडी की। इसके बाद उन्होंने मरीज की कम उम्र को देखकर पार्शियल रिप्लेसमेंट सर्जरी का सुझाव दिया। उन्होंने सटीक तरीके से उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दिन ही मरीज चलने के साथ साथ अपने घुटनों को मोड़ने में भी सक्षम हो गया। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में कहूँगा, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और नई पद्धति है, जिसके द्वारा जितना डैमेज पोर्शन है हम सिर्फ उतने ही पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, पूरा घुटना बदल नहीं रहे हैं। आमतौर पर नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं या नी रिप्लेसमेंट पहले पद्धति से किया जाता था, उसमें कम्प्लीटली दोनों कंपार्टमेंट को या 3 कंपार्टमेंट को हम रिप्लेस करते थे। करंट परिप्रेक्ष्य में अब स्थिति ये हो गई है कि जितना पार्ट डैमेज है हम उसी को रिप्लेस कर रहे हैं ताकि हमें उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। बेनिफिट्स ये हैं कि सर्जरी ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है, चीरा जो है वो छोटा होने लग गया, कम से कम रक्तस्राव होता है, आपका रिहेबिलिटेशन सेल्फ होता है, आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ पहले की बात ही शुरू कर पाते हैं और ओवरऑल आपका हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट रहता है। सो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये एक एनाटॉमिकल नी है, मतलब जैसा भगवान ने हमें घुटने को बनाया है उसी तरह से इसकी संरचना बनी है ताकि हम पहले की तरह जो नॉर्मल हमारा नी था हम उसको पहले की भांति उस तरह से यूज़ कर सकें। सर, इसका क्या कॉस्ट रहता है? इसकी कॉस्ट एक टोटल नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट के बराबर ही है। इनके इम्प्लांट्स की रेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर रखी है और कोई हॉस्पिटल उसके अलावा उससे कोई चार्ज नहीं करता। जो एक रूटीन नी रिप्लेसमेंट की किसी अस्पताल में कॉस्ट है वही एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नेपाली नौकरानी ने व्यवसायी परिवार के खाने में मिलाई नशीली दवा, 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को दिया अंजाम। बच्ची ने शोर मचाने की आवाज सुनी तो पता चला पड़ोसियों को, पुलिस जुटी जांच में। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा को सांसद मन्नालाल रावत ने प्रदान की 51,000 की नगद सहायता। सांसद व भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने पूर्ण सहयोग दिलाया भरोसा। लेक सिटी में इंद्रदेव हुए मेहरबान, रात को बारिश होने के बाद दोपहर में रहा झमाझम बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी कर रखा है बारिश का अलर्ट। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।